फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। धर्मराज अपने अनुजों के साथ हिमालय गए और अश्वमेध यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। वहां उन्हें प्रचुर मात्रा में धन भी मिला। उन्होंने उसे हथनियों और ऊँटों की पीठ पर लाद कर अपने सेवकों से राजधानी मंगवा लिया। दिन बीतते गए और यज्ञ का दिन निकट आ गया। श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा, भाई बलराम और कई अन्य यादवों के साथ हस्तिनापुर आए। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे तब उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। जैसे कि आशंका थी, शिशु मृत पैदा हुआ। परिवार में सभी लोग वंश में एक नवजात शिशु के आगमन से प्रसन्न थे, लेकिन उनकी खुशी क्षण भर में छिन गई। अश्वत्थ द्वारा छोड़े गए बाण के कारण शिशु अगले ही क्षण में मर गया। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और वहां उपस्थित सभी लोगों ने कृष्ण से उसको पुनर्जीवित करने की विनती की। कृष्ण ने अपने वचन दिया और उस बालक को, शिशु को जीवित कर दिया। श्री कृष्ण ने तब कहा, यदि यह सत्य है कि मैंने अतीत में भी कभी भी मनोरंजन के लिए भी कभी झूठ नहीं बोला है, यदि मैंने कभी भी युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटा हूँ, तो हो ये शिशु के प्राण वापस आ जाएं। पूरी तैयारियां हो चुकी। एक घोड़ा खुला हुआ छोड़ दिया। अर्जुन घोड़े के पीछे उनके मुख्य रक्षक के रूप में धर्मराज ने दीक्षा दी। ने तीर्थ, प्रयाग और सिंधु प्रांतों को जीतकर उलूपी की ओर प्रस्थान किया। वाहन के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, जिसमें कि अर्जुन की नींद खुल गई। उलूपी ने उसे तरह तरह से सांत्वना देते हुए, भीष्म को मारने के कारण तुम्हें यह पश्चाताप करना पड़ा, क्योंकि गंगा जी ने श्राप दिया था। अर्जुन वहां से चले जाते। यज्ञ बड़े धूमधाम से किया जाता। राजाओं और अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाता। वहां चावल के ढेर, घी से भरे बर्तन, मीठे द्रव्य की धाराएं और मदिरा व अन्य पेय पदार्थों से भरे सरोवर थे। वहां परोसे गए भोजन की मात्रा अतुलनीय थी। देश भर से आए लोगों ने इस महायज्ञ की चर्चा की। धर्मराज जी से यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों को अपार धन और रत्न दिए और उन्होंने उनको पाप मुक्त होने के लिए कहा। यज्ञ के अंत में एक अनहोनी घटना घटी। सभी अतिथि यज्ञ की प्रक्रिया से संतुष्ट थे और उन्हें मिले उपहारों से भी संतुष्ट थे। अचानक एक नेवला बिल से बाहर निकला। उसके सिर से लेकर पूंछ तक का आधा शरीर सुनहरा था। वह जोर जोर से चिल्लाया और बिजली की तरह गड़गड़ाहट की आवाज आई। फिर वह इंसानी आवाज में बोला, हे राजन, अभी जो यज्ञ संपन्न हुआ है वह इस ब्राह्मण द्वारा पूर्व में किए गए मुट्ठी भर आटे के दान के बराबर नहीं। वहां एकत्रित लोगों ने उससे पूछा कि वह कौन सी है और क्या कहानी। नेवले ने अपनी कहानी सुनाई। एक बार एक ब्राह्मण रहता था कुरुक्षेत्र में। वह मेवे और फलियां इकट्ठा करके जीवन चलाया करता था। इस प्रकार जीवन को उच्च वृत्ति कहा जाता था। वहां पर अपनी बेटे, पत्नी और बहू के साथ रहता था। एक बार उसे आसपास से कोई मेवा नहीं मिला जिसे वह उठा सके। वह खाली हाथ घर लौटा। घर में कुछ भी भोजन नहीं था और उसके परिवार ने विशेष कई दिनों से भोजन नहीं किया था। घर में कुछ भी खाने को। अगले दिन वह कई जगहों पर घूमता रहा। आखिरकार जौ का कुछ आटा इकट्ठा करके लाने में कामयाब हुआ। उसने इसे अपने परिवार को सौंप दिया। भोजन पकाया और जैसे ही भोजन करने बैठे, उनके दरवाजे पर एक अतिथि प्रकट हुए। ब्राह्मण ने उसका स्वागत किया, उसे पानी दिया और उसे आटे का उसका हिस्सा दिया। चूंकि अतिथि बहुत भूखा था, इसलिए उसे दिया गया भोजन पर्याप्त नहीं था। तब ब्राह्मण यजमान ने अपनी पत्नी से उसका हिस्सा देने का अनुरोध किया। वह भी पर्याप्त नहीं था। उसने अपने बेटे और बहू का भी हिस्सा मेहमान को परोस दिया। इससे मेहमान की भूख मिट गई। हालांकि घर का मुखिया इस बात से दुखी था कि उसके परिवार के लिए रखे गए खाने का हिस्सा उससे छीन लिया गया, लेकिन उसके परिवार के किसी भी सदस्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी खुशी थे कि उनके मेहमान अब संतुष्ट हो गए हैं। तब अतिथि ने कहा, महाराज, आपने जो दान दिया है वह उत्तम प्रकार का है। आपने जो कुछ भी कमाया था उसे धार्मिक रीति से समर्पित कर दिया। आपके पूर्वज धन्य, आपके पुण्य कर्मों का उचित फल मिलेगा। आपके तप से देवता भी प्रसन्न है। भूख बुद्धि को बाधित करती है और धार्मिक विचारों में बाधा सिद्ध हो सकता है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, साहस दुर्बलता हो जाता है। भूख पर विजय पाना स्वर्ग पर विजय पाने के समान है। आपने धर्म के लिए अपने सुख सुविधाओं की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि आपने अपने प्रियों के सुख सुविधाओं का भी त्याग किया है। आपने धर्म को सर्वोपरि मानकर यह दान दिया है। जो व्यक्ति सही समय पर सही कर्तव्य को दान करता है वह अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। दान की महत्ता का कोई महत्व नहीं था, केवल दान की भावना का ही महत्व होता है। कहा जाता है कि यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध मन से जल की एक बूंद भी अर्पित की जाए तो भी उसे दान
आत्मा को स्वर्ग तक पहुँचाते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में छोटे छोटे शिष्टाचार, दान, पुण्य कर्म करके ही धर्म का हृदय जीत लेते हैं। तुम्हारा आज दान राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजाओं के दान से भी कहीं ऊंचा है। तुमने मुट्ठी भर दान देकर मैं ब्रह्मलोक तक को जीत लिया है। विमान से उड़कर बाहर गए, तब मैं बाहर आया और मेरा शरीर आधा नेवले का बन गया आटे के संपर्क में आने के कारण।